क्या कुछ सालों पहले हमने तस्वीर किया था कि मार्च के महीने में भी हमें ऐसा जो फ्रेश और पूरा लाल जो एप्पल है, सेब है, वो मार्च के महीने हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये सब इन कोल्ड स्टोरेज की वजह से वादी कश्मीर में मार्च के महीने में भी आप देख सकते हैं, जो कि अगस्त सितंबर में हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन मार्च के महीने में भी कोल्ड स्टोरेज की बदौलत हमें ये लाल सेब देखने को मिलते हैं। आगे वीडियो में पूरा हम आपको दिखाएंगे इस कोल्ड स्टोरेज में कैसे प्रोसेस होता है और स्टेप बाय स्टेप ये कोल्ड स्टोरेज में ये सेब की जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे इन मशीनों के थ्रू शुरू होती है। इस वक्त हम कोल्ड स्टोरेज के मेन प्रोसेस में, जहां पे सारा माल कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड होता है। आप देखेंगे इस वक्त इसका दरवाजा यहां पे खुलेगा। अंदर का व्यू शायद ही आपने इससे पहले देखा होगा कि सेब के अंदर के मनाजिर क्या होते हैं जब इसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े ये बिन है, जिसको ये अपनी लैंग्वेज में बिन कहते हैं। पेटियां यहाँ पे कितनी बड़ी लगी है और यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। तो आगे किस तरीके से मशीन यहाँ जाएगी और इन बक्से को, इन बिन्स को यहाँ से निकालेगी, ये पहला स्टेप होता है जहां से जो बिन है, जो बक्सा है, वो वापस लौट के आता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको ये जो मशीन है, ये अभी इस कोल्ड स्टोरेज में जाएगी। कोल्ड स्टोरेज में घुसने के बाद ये मशीन जो अपने बिन्स है, यहाँ पे कैमरा में जरूरी दिखाएगा, इसमें पूरे सेब भरे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे इनके ये स्टोरेज है, अलग अलग स्टोर्स यहाँ पे। तो आप देख सकते किस तरीके से ये बिन है जो इसको बाहर अब निकाला जाएगा इस मशीन के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी कतारों में, स्ट्रेट लाइन्स में ये सेब को स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, यहाँ पे ये कोल्ड स्टोरेज है, जो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे होता है, तो हम दिखाएंगे फर्स्ट प्रोसेस में जो ये बिन है, जिसको ये अपनी लैंग्वेज में बिन कहते हैं, ये उठाया जा रहा है यहाँ से। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारे साथ यहाँ पे आबिद साहब मौजूद है, जो कि एक इंजीनियर यहाँ पे इस यूनिट में एज ए बतौर इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो आबिद साहब हमें आगे बताइए पहले स्टेप में क्या होता है। पहले स्टेप में इसमें क्या होगा कि इसमें बिन डंप हो जाएगी वाटर में। इसमें क्या हो जाता है कि इसकी फ्रूट की वॉशिंग हो जाती है जी। तो उसके बाद यहाँ से जो अभी आप देखोगे कि बिन कैसे डंप हो जाएगी, उसके बाद ये उठाएगा खाली बिन और उधर स्टैक करेगा आगे से। हम आगे चल के देखेंगे सर के साथ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो पहला हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे, जो आम जनता है उनको समझाने के लिए, एक बक्सा, एक पेटी है, लेकिन जो इसके ऊपर यहाँ पे बारकोड लगा है, तो ये बारकोड किस काम है? बारकोड इस काम के लिए है कि इसमें ग्रोवर की सारी डिटेल्स दी हुई होती है। मतलब इसमें किस ग्रोवर का फ्रूट है, कितने क्रेट भरे हैं इसमें, वो सारी डिटेल्स आपको इस बारकोड से मिलेगी। इसको खाली स्कैन करके आपको देखना है, ये सारी डिटेल्स वहां से प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि ये जो बारकोड यहाँ पे इस पे लगा है, तो ये जिस ग्रोवर का, जिस फार्मर किसान का फ्रूट है, तो उसकी सारी डिटेल्स, ये किस, फॉर एग्जांपल अगर ये गुलाम मोहम्मद का फ्रूट है, तो ये आपको स्कैन करके डिटेल्स दे देगा। ये सारी डिटेल्स आएगी और कितनी क्वांटिटी है उसमें, वो भी सब कुछ आएगा इसमें। तो आगे हम चलेंगे और आगे हम और मजीद यहाँ पे देखेंगे कि दूसरे प्रोसेस में, तो यहाँ पे दूसरे प्रोसेस में क्या होता है? दूसरे प्रोसेस में फिर फ्रूट की वॉशिंग हो जाएगी। जो भी एप्पल मतलब वो पानी में जाएगा, उसके बाद उसकी वॉशिंग हो जाएगी। तो दूसरे प्रोसेस में यहाँ पे वॉशिंग होती है, जिस बैलेट के द्वारा हम यहाँ पे दिखाएंगे। इसमें ये वाटर पैनल है यहाँ पे, तो वाटर पैनल में क्या होता है? इसमें वॉशिंग, फ्रूट आप जैसे देख रहे हो अभी फ्रूट सारा वाटर में है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा फ्रूट है ये वॉश करके ड्राइंग चैनल में चला जाएगा उधर आगे। तो आगे हम और दिखाएंगे आपको कि थर्ड प्रोसेस इसका क्या होता है, जो यहाँ पे इनकी वाटर चैनल होती है, जिसमें पूरे ये सेब धो के जो साफ होते हैं। तो इस ये बैलेट आगे ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये क्या है? ये अब जाएगा ड्राइंग टनल में। वहाँ पे क्या होगा कि जो अभी फ्रूट वॉश करके जाएगा ड्राइंग टनल में जी, तो वहाँ पे वो ड्राई होके आगे जाएगा फिर कैमरा सेक्शन के पास। जो ये वाला सेक्शन है सर, ये वाला सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है? ये ड्राइंग सेक्शन है, इसमें अंदर हीटर लगे हुए हैं और ब्लावर लगे हुए हैं। तो सर हमें यहाँ आगे इस पे चढ़ के दिखाएंगे ये जो सेक्शन है, ये कौन सा है? यहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रूट जाता है आगे, ये जाता है ड्राइंग टनल में। तो ये ड्राइंग टनल, बिल्कुल आगे ड्राइंग टनल है। तो ये जो यहाँ पे ये वाला बैलेट है, ये ड्राइंग टनल है इन सेब्स की। आप देख सकते हैं ये बैलेट जो है यहाँ पे, इसमें से सेब गुजरते हैं और वो यहाँ पे। तो सर हम यहाँ पे ये ड्राइंग टनल है। बिल्कुल ड्राइंग टनल है। इसमें ब्रश वगैरह लगे हुए हैं और स्पंज लगे हुए हैं, जो सेब की सफाई वगैरह और उसमें ड्राइंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि वहाँ से जो फ्रूट आता है वो दो के वाटर से आके जाता है सीधे ड्राइंग टनल में। तो यहाँ पे उसकी फिर ड्राइंग वगैरह होके और क्लीनिंग वगैरह होके फिर फ्रूट चला जाता है आगे। तो यहाँ ये जो सर का कहना है, ये जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे इसकी वॉशिंग होती है, क्लीनिंग होती है और वहाँ पे उसकी ड्राइंग होती है। तो ये जो सर यहाँ पे भी शायद ड्राइंग ही हो रही है।
यहाँ पे ड्राइंग नहीं होती है, ये यहाँ से एक किस्म की मान लो आप टनल जा रही है, किसके लिए? कैमरा सेक्शन के लिए। जो भी हमारा फ्रूट है वो कैमरा सेक्शन को फीड करने के लिए बैलेट जा रही है, ठीक है ना? सेक्शन को फीड करने के लिए, बिल्कुल। तो और मजीद आगे चलेंगे हम, यहाँ पे जो आगे अगला जहाँ से यहाँ पे हम देखेंगे 3 लाइनें यहाँ से गुजर रही है, तो ये जो 4 लाइनें हैं। चार लाइनें 4 लाइनें यहाँ से गुजर रही है, इनका क्या कारण है? ये आगे फिर जाएगा, 4 लाइनों पे फ्रूट जाता है। इसमें आगे से फिर क्या होता है कि हमारे जो अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, सारी प्रोग्रामिंग वगैरह इसी में हो जाती है इसकी, कि हमारे आगे जो बैलेट लगे हैं इसमें किस बैलेट पे कौन सा फ्रूट जाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स पे हम ग्रेड करते हैं, लाइक हमारे पास वेट है, कलर है, साइज है, डेंसिटी है। जिस यानी कि यहाँ पे ग्रेडिंग हो रही है इनकी। ग्रेडिंग आगे हो जाएगी। ग्रेडिंग जो हमारे पास इधर कैमरा सेक्शन लगा हुआ है, इसमें कैमरा लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, वो फ्रूट को डिटेक्ट करते हैं। और जो भी हमने आगे अंदर सिस्टम पे प्रोग्रामिंग डिफाइन की होगी कि किस एग्जिट पे कौन सा फ्रूट आना चाहिए, लाइक कि हमने अंदर से प्रोग्रामिंग रखी है कि एग्जिट नंबर 1 पे आना चाहिए 40 दाने का फ्रूट, 40 दाने का फ्रूट। इसी तरह से एग्जिट 2 पे आना चाहिए 50 दाने का फ्रूट। तो उसी हिसाब से ये कैमरा इसकी फ़ोटो लेगा, वो आगे स्कैन होगा, इसमें सिस्टम के साथ लगा हुआ है, उसका कनेक्शन सिस्टम के साथ सारा सेंसर्स वगैरह बाकी सब कुछ उसको डिफाइन करके फ्रूट फिर अपने अपने एग्जिट पे आएगा। जो भी हमने अंदर से डिफाइन किया होगा सिस्टम पे, तो उसी हिसाब से फिर अपने अपने एग्जिट पे फ्रूट आएगा। तो आगे हम देखेंगे बैलेट को, आगे हम यहाँ पे चलेंगे, जो बैलेट का आगे वाला प्रोसेस है, हम यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ कुछ देखेंगे। यहाँ पे क्या हो? बिल्कुल, ये वेट ब्रिज है, इसी से हमारा वेट होता है इसका फ्रूट का। जो भी फ्रूट आगे जाता है, आप देख रहे हो हर किसी फ्रूट को ही उठा रहा है अलग अलग से, तो हर किसी फ्रूट का इधर पे ही वेट होता है। फिर अगर हमने अंदर से डिफाइन होगा कि कौन सा फ्रूट किस एग्जिट पे, लाइक कि 40 अगर 40 दाने का यूजुअली होता है वेट, मान लो 250 से 300 ग्राम तक, तो यहाँ पे वेट करके वो फिर अंदर हमने डिफाइन किया हुआ होता है कि 40 दाने का फ्रूट सपोज एग्जिट नंबर 1 पे जाना चाहिए। यानी कि वेट के हिसाब से जो यहाँ पे पकड़ हो रही है इन ग्रिप्स की, ये वेट के हिसाब से हो रही है। तो आगे हम मजीद चलेंगे, तो जब यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से ये बैलेट इन सेब को अलग अलग करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है फिर? ये फिर जाता है अलग अलग एग्जिट्स पे, यही से जाता है। ये हमारे पास जो इधर लगे हुए हैं इनको बोलते हैं हम कप्स। जो वेट पे जिसको फ्रूट पिक करता है फिर वो बेचता है किस पे? कप्स पे डालता है उनको। तो आगे से फिर हमने डिफाइन किया होता है सिस्टम पे कौन सा फ्रूट किस एग्जिट पे जाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे हमारे पास है 17 एग्जिट्स। तो यहाँ पे हम एक चीज कैमरामैन आपको जरूरी दिखाएगा, यहाँ पे जो एग्जिट हो रहा है, यानी कि ये जो सेब है, यहाँ पे जो एग्जिट होगा ये इस लाइन में जाएगा, तो वहाँ पे बंदा लगा हुआ है पैकेजिंग के लिए, वो इसको पैक करेगा, यानी किस ग्रेड का कहाँ पे जाना चाहिए वो वहाँ पे पैक करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जिट है, यानी कि आप देखेंगे अभी पे यहाँ पे एक सेब गिरेगा जरूर, तो आप देखिए जहां पे कप्स के द्वारा जो सेब गिरते वो बैलेट पे वहां पे जाता है, वहां पे पैकेजिंग इनकी होती है मजीद वहां पे। इसी तरीके से बहुत सारी लाइनें यहाँ पे लगी है, कौन सा सेब कहाँ पे गिरना चाहिए डिफाइन होता है। बिल्कुल, अंदर सिस्टम पे हमने सारा कुछ इसको पहले से ही डिफाइन किया हुआ होता है कि कौन सा फ्रूट किस एग्जिट पे गिरना चाहिए, तो उसी हिसाब से इसके नीचे फिर सेंसर, यानी कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग और टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब कुछ आसान यहाँ आसान होता है। हाँ बिल्कुल। और टाइम मेन चीज़ है इसमें, टाइम कंजप्शन। अगर हम नॉर्मली घर पे देखते हैं जो हम ट्रेडिशनल पैकिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 300 पेटियाँ भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टाइम कंजप्शन के हिसाब से हम दिन में 2 गाड़ी या 3 गाड़ी भी मतलब पैक कर सकते हैं, तो उस हिसाब से दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो कोल्ड स्टोरेज की अगर बात की जाए, जब से वादी कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज आए, तो कोल्ड स्टोरेज से लोगों को क्या फायदे किसानों को मिले हैं? बिल्कुल, जो आप अभी हम देखते हैं कि जो इन सीजन में था, हार्वेस्टिंग में था, हमारे पास मार्केट बहुत डाउन था, तो उस टाइम पे क्या लोगों ने किया कि उन्होंने प्रेफर किया कि हम फ्रूट को स्टोर कर, जैसे हम पहले देखते थे कोई हमारे पास सोर्स ही नहीं था फ्रूट को स्टोर करने के लिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टोर हैं हमारे पास। अभी लासीपुरा में भी, शोपियान में भी पड़े हैं हमारे पास बहुत स्टोर। तो लोगों के पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर टाइम पे उसका मतलब रेट अच्छा नहीं होता है, तो आगे जाके वो उसको अच्छे दाम पे बेच सकता है। फिर तो स्टोर करके वो आगे जब मार्केट का भाव अच्छा हो तो वो उसको उस वक्त बिल्कुल बेच सकता है। बिल्कुल, आपने चलिए सर, शुक्रिया। ओके।
यहाँ पे इस वक्त इन मजदूरों के मेट जो मुन्ना भाई है, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारे साथ मौजूद है। हम यहाँ से इनसे मजीद बात करेंगे, पैकेजिंग कैसे होती है और इनको यहाँ पे रोजगार मिल रहा है तो उसके बारे में। तो पहले हम आपको हमें बताइए कि इस सेब फैक्ट्री की वजह से कितने लोगों को, जो बाहर के और यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता होगा, तो कितनी खुशी है आपको कि यहाँ पे आपको रोजगार मिला? सर हमें बहुत खुशी है यहाँ पे काम करने से, यहाँ पे हमें बहुत खुशी है सर। तो कैसे यहाँ पे ये प्रोसेस हमें समझाइए, क्या होता है? यहाँ पे पैकिंग होता है सर, और बाकी यहाँ माल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हम लोग को साहब भी अच्छा है, हमारे जो ईजान साहब, हमारे जय साहब जो कर रहे हैं, ये सब अच्छा है, हमको पैसा कौड़ी हर चीज टाइम पे मिलता है, हमें खुशी है काम करने से सर। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? 12 साल हो गए सर यहाँ पे काम करते हुए। तो 12 सालों से यहाँ पे ये मौजूद है, तो अभी ये जो पैकिंग हो रही है, ये माल कहाँ जाएगा? ये सर बिका हुआ एक्सपोर्ट होता है, बाहर दिल्ली जाता है, बगैर ऐसे हर जगह जाता है सर। तो अभी यूपी बिहार कितने मजदूर लगभग यहाँ पे होंगे? यहाँ पे तकरीबन 70 लेबर काम कर रही है सर। और कश्मीर के भी लोग यहाँ, बाहर के लेबर के साथ साथ जो कश्मीरी है वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम पहले ही कह चुके हैं, जितने कारखाने और वसाइल वादी कश्मीर में बढ़ेंगे, उतने ही रोजगार के वसाइल भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो मजीद हम आपसे जानना चाहेंगे अभी कैसा काम यहाँ पे चल रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा काम चल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया माल निकल रहा है। हमारा जो फूड मास्टर कोल्ड स्टोर है, यहाँ पे सबसे अच्छा माल निकलता है सर। चलिए, थैंक यू सर। हमारे साथ इस वक्त कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर मौजूद है, जो कि मजीद तफसीलात हम तक इस कोल्ड स्टोरेज के हवाले से पहुंचाएंगे। तो साहब आपका हम स्वागत करते, खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज पे आए। आपको पता ही होगा, आपने अंदर सारा कुछ प्रोसेस देखा ही। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ इस कोल्ड स्टोरेज का। कोल्ड स्टोरेज का नाम है फ्रूट मास्टर एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड, जो लासीपोरा इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ पे वाक़ है। ठीक है, तो इसके बाद मैं थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ अपने जो हमारे ऑनर्स हैं उनके बारे में। हमारे यहाँ पे जो ऑनर्स है, पहले मिस्टर रियाज साहब जो है वो हमारे ऑनर्स है। उसके बाद जो है जायद साहब, और उसके बाद जिनके अंडर हम काम करते हैं वो है मिस्टर इजान सर, और उसके बाद उनके छोटे भाई मिस्टर उज़ैर सर। तो हमारे यहाँ पे जो काम देखते हैं, तो हमारे उज़ैर साहब को हमारे अंडर कर दिया गया है, हम उनके अंडर काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद आपने अंडर देखा ही, तो आपको पता ही है कि कश्मीर की इकोनॉमी जो है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि कश्मीर की इकोनॉमी को बूस्ट मिले, ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आए। हमारे कश्मीर में उतना इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है उतना एस्टैब्लिश्ड नहीं है, तो रॉ मटेरियल जो होता है हर एक कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। रोड अवेलेबिलिटी हमारे लिए उतनी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी जो हमारी बाकी स्टेट्स के साथ है वो उतना सही नहीं है, न रेलवे, न बाय रोड, न बाय एयर, सब कुछ उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। लेकिन यहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज है, इनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो एप्पल है। तो हमारे यहाँ पे जो एप्पल है बहुत ज़्यादा मकदार में अवेलेबल है। हम शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हम यहाँ पे हमारा ये कोल्ड स्टोर है, तो यहाँ पे जो एप्पल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमेशा से ही आपको अच्छे तरीके से मिलेगी। ठीक है, तो अगर मजीद हम बात करेंगे, जब ये शुरू हुआ तो इस कोल्ड स्टोरेज की वजह से वादी कश्मीर में जो बेरोजगार नौजवान है, तो जब कहीं हमने देखा अंदर इंजीनियर्स है जो पढ़े लिखे, जब उनको रोजगार के वसाइल यहाँ पे मिले तो कितनी खुशी उनको हुई। जी, पहले तो हम थैंक यू करना चाहते हैं उन ऑनर्स का जो पहले ही ये स्टेप लेते हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, वेदर उनकी अपनी मनी हो या बैंक से फाइनेंस करवाते हैं वो, तो पहले तो उनका शुक्रिया है कि उनकी बदौलत ही यहाँ पे इतने एम्प्लॉयज़ को ये रोज़गार मिलता है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि 2011 में इस स्टोर की जो है एस्टैब्लिशमेंट हुई है, तब से लेकर आज तक हमने हज़ारों एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे जो है नौकरी दे दी है। तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जैसे कि आजकल आप देख रही हो कि पढ़े लिखे लोग जो है MA, BEd, MPhil जो भी होते हैं, आजकल बेचारे बेरोज़गार हैं। गवर्नमेंट का भी आप देखोगे, गवर्नमेंट अपनी तरीके से इनिशिएटिव्स लेती है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करें, लेकिन आए दिन आप देख रहे हो कि JKSSB का एपटेक के साथ स्कैम्स वगैरह ऑल दैट। तो अब हमारा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर उतना बूस्ट नहीं है, तो फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि वो बहुत कुछ, ये कोल्ड स्टोरेज है बहुत कुछ करते हैं, जिससे हमारा ये गैप जो है अनएम्प्लॉयमेंट का कम होता जा रहा है। तो अगर आपके फर्म की यहाँ पे बात करें तो किन किन चीज़ों के साथ अभी डील करते हैं? जी, हम तो यहाँ पे एप्पल के साथ ही डील करते हैं। अभी प्रेजेंटली हमारा यहाँ पे एप्पल सीज़न चल रहा है, तो हम स्टोर यहाँ पे एप्पल ही कर रहे हैं। तो इसके बाद जो ही एप्पल का यहाँ पे सीज़न क्लोज होगा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिपेयरमेंट सर्विस वगैरह सफाई का होगा, उसके बाद फिर आएगा प्लम का, प्लम के साथ 1-2 महीने का, उसके बाद फिर हाई डेंसिटी का, तो उसके बाद फिर से ऑल दैट सर्विसेज वगैरह होगी, इसके रिपेयरमेंट जहाँ पे भी ज़रूरी होगी, उसके बाद फिर से यहाँ पे एप्पल्स आएंगे। तो आप कह सकते हो कि पूरा साल अब यहाँ पे काम होता है।
ये हमारे साथ मौजूद है इस यूनिट के मैनेजर, जिसका कहना था कि यहाँ पे ये इनिशिएटिव लेके जो वादी कश्मीर के बेरोज़गारी के वसाइल जो है उनमें बदौट ये जो एक तरीके से बूस्ट मिल सकता है, इंक्रीजमेंट हो सकती है, वो दिन ब दिन जो हमने इससे पहले भी देखा कई कारखाने वादी कश्मीर में अब इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं और जिसकी वजह से वादी कश्मीर में बेरोज़गार नौजवानों को एक नई रूह मिलती जा रही है। दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।